हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, कंटिन्यू कीजिए क्लास। ओके, थैंक यू। ओके, सो आज हम हमारी लास्ट क्लास है एससीओ की, इस सेशन की। और आई थिंक कुछ पार्टिसिपेंट्स अभी तक नहीं आए, तो हम थोड़ा सा उनका इंतज़ार करेंगे एंड देन हम फिर प्रॉपरली अपना आज का सेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके। और इन अ मीन वाइल अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, ताकि हम तब तक बाकी पार्टिसिपेंट्स का वेट कर लें। ओके। और जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, जिन्होंने पिछले सेशंस की पिछले जो क्लासेस हैं वो नहीं दी, उनके लिए मैं ओवरव्यू दे देता हूँ बेसिक सा, कि हमने लास्ट सेशंस के अंदर ये देखा था कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह की जाती है, पेड टूल्स के थ्रू किस तरह की जाती है, और फ्री टूल्स के साथ किस तरह की जाती है। प्लस ये कि बेसिक्स एसईओ की क्या हैं, अगर आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है तो उसमें बेसिक्स कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है। और आपने ई कॉमर्स स्टोर जब आपने रन करना है तो आपने क्या क्या देख के अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज करना है, स्पेशली एसईओ के लिए। ठीक है। और बाकी आप लोगों में से बहुत से पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन थे कि हमें एड्स रन करने चाहिए या ऑर्गेनिक ट्रैफिक लानी चाहिए, दोनों के फायदे और नुकसानात वगैरह पे हमने डिस्कशन की थी। ओके। तो मुझे उम्मीद है कि उस रिलेटेड तो आप लोगों को नॉलेज होगा। बट अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका अ, इन तमाम चीज़ों से जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कोई क्वेश्चन है, तो वो बेशक पूछ सकता है। इन मीन वाइल हम बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं। ओके। तो एनीबॉडी वांट टू आस्क क्वेश्चन, वो सबसे पहले अपना हैंड रेस करेंगे, अपना माइक अनम्यूट करेंगे, देन वो अपना क्वेश्चन करके अपना माइक दोबारा म्यूट कर लेंगे, ताकि प्रॉब्लम बाकियों के लिए ना हो। ओके। एंड इन अ मीन वाइल आप लोग मुझे बता दें कि आप लोग जो अभी इस वक्त पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, आपको कितना नॉलेज है एसईओ का, या आप में से कुछ लोग अगर बिल्कुल न्यू हैं एसईओ में, या एसईओ की बेसिक्स को जानते हैं या नहीं जानते, ताकि मैं आप लोगों को भी साथ लेकर चलूं। ओके। आप लोग अपना थोड़ा सा बता दें कि आपकी एसईओ में कितनी एक्सपर्टीज है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, हैंड रेज कहाँ से करना है? मुझे ये ऑप्शन नहीं पता। सॉरी, मैंने माइक ऑन कर दिया। ओके ओके, नो इशू। जी सर। मैं आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स कर रही हूँ ओके। और मैं हाउसवाइफ हूँ। तो मुझे ये बताइए कि थोड़ा बहुत शॉपिफाई का इंट्रो दे दें कि अगर मैं इसको सीखना चाहूँ तो ये किस तरह से काम करता है और क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट और एसईओ के बारे में भी समझा दें। ठीक है। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर आप अपना ई कॉमर्स स्टोर रन करना चाहती हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, कोई आप ब्रांड बनाना चाहती हैं, तो आप शॉपिफाई को प्रेफर इसलिए किया जाता है कि वो आपको तमाम तर इंटीग्रेशंस दे देता है। ठीक है। आपको हर एक चीज़ के लिए अलग से जो है ना एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। शॉपिफाई सेकंड में ये है कि शॉपिफाई बहुत इजी टू ऑपरेट है, आप घर बैठ के बहुत इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए किसी किस्म का आपको कोई जो है वो डेवलपमेंट का नॉलेज नहीं चाहिए होगा, कोई आपको डेवलपर नहीं चाहिए होगा अपने स्टोर को मैनेज करने के लिए। बहुत आसान है, आपने अपनी तस्वीरें जो आपके प्रोडक्ट्स की तस्वीरें हैं वो लगानी है, कंटेंट डाल देना है। ठीक है। और
इसके अलावा इन्वेंट्री वगैरह सेट कर देनी है कि आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सारी ऑटोमेशन हैं उसके अंदर कि वो ऑटोमेटिकली जब एक प्रोडक्ट सेल हो जाएगा तो उसमें स्टॉक में एक कम हो जाएगा, जब आप नया स्टॉक लाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर अपडेट हो जाएगा। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये जब जब आप अगर आप कस्टम वेबसाइट बनाते हो या वर्डप्रेस पे बनाते हो तो बहुत ज़्यादा इनको देखना पड़ता है। शॉपिफाई में ये सब कुछ बिल्ट इन होता है और बहुत इजी टू ऑपरेट होता है। ठीक है ना, आपको ऑर्डर्स की मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं होता कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने डिलीवर हो चुके हैं। और जो डिलीवर हो चुके हैं ऑब्वियसली वो स्टॉक आपका चला गया है, तो अब आपके पास पीछे कितना स्टॉक रहता है आपके पास। ठीक है, आपने नया स्टॉक लेना है, कौन सा आइटम है आपका है जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, उसका कौन हिसाब किताब रखेगा। ठीक है ना, पेमेंट्स कितनी आ चुकी हैं, कि जिन लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है उसके लिए वो आपका वेबसाइट पे अवेलेबल होगा कि जैज़ कैश से पेमेंट हो जाएगी या कार्ड से पेमेंट हो जाएगी। और अगर किसी ने सीओडी करनी है, कैश ऑन डिलीवरी करनी है, तो वो भी बहुत इजी है। शॉपिफाई के अंदर सब ऑप्शन हैं। तो आपके पास वो अ, जो सेल्स का डेटा है, जो कस्टमर्स का डेटा है, जो आपके अपने इन्वेंट्रीज का, वो सब कुछ जो है ना आपकी शॉपिफाई के अंदर मैनेज हो जाता है। इसीलिए शॉपिफाई को हमेशा ई कॉमर्स के लिए स्पेशली प्रेफर किया जाता है। ये तो है उसके एडवांटेजेस। ओके, बाकी जहाँ तक ये कि एक स्टोर को बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए, उसके बारे में मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता कितना चाहिए। बट अगर आप बाकी इंटरेस्टेड हैं कोई काम करने के लिए, अगर आप कर रही हैं ऑलरेडी, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि वेबसाइट बनाने के लिए और जो है ना, अगर आप बेसिक्स लेवल पे हैं तो आप बहुत सबसे, अगर आप शॉपिफाई की वेबसाइट पे जाते हो कि आपको वो बता देते हैं कि आपका बिजनेस किस किस्म का है, तो उसके लिए कितना आप हमारा कौन सा पैकेज ले सकते हैं। ठीक है, उनके वो पूरे पैकेजेस बने हुए हैं। बेसिक पैकेज है, प्रीमियम पैकेज है, और उससे प्लस पैकेजेस है, वगैरह वगैरह चलते हैं उनके। तो आप बहुत इजीली देख सकती हो कि अच्छा आप अपने बिजनेस को देख के आइडिया लगा सकती हो कि ये मेरे पास इतना स्टॉक है और इतना है और मैं ये करना चाह रही हूँ, तो मेरे लिए ये फला पैकेज जो है ना वो सूटेबल रहेगा, वो आप ले लो। ठीक है, तो आपके सारे काम उसी के अंदर हो जाएंगे। और अगर आप कल को आपका बिजनेस बढ़ता है तो आप अपने पैकेज को इम्प्रूव कर लेना। तो वो सारी ऑप्शंस जो है ना शॉपिफाई में अवेलेबल हैं। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग चीज़ नहीं है। ओके। जी सर, शॉपिफाई पाकिस्तान में वर्क करता है, या अगर मैं एक स्टोर बनाती हूँ तो वो बाकी कंट्रीज में भी करता है, या जस्ट पाकिस्तान के लिए है? नहीं नहीं, शॉपिफाई तो एक आपका वेबसाइट बनाने के लिए एक सीआरएम है। ठीक जी। है ना, या आप कह सकते हो कि वो आपका एक सीएमएस है। ठीक है ना, आप जिस तरह आप वेबसाइट बनाओगे, जिस तरह आपको पता होगा कि डेवलपर एक वेबसाइट बनाता है। ठीक है ना, वो आम बंदा उस वेबसाइट को ऑपरेट नहीं कर सकता बिकॉज वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर टेक्निकल चीज़ें होती हैं डेवलपमेंट साइड पे और वगैरह वगैरह, कोडिंग हुई होती है। शॉपिफाई एक सिंपल एक किस्म का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाके अपनी वेबसाइट बनाते हो, और वो वेबसाइट आपकी मर्जी है। आप पाकिस्तान में चलाना चाहते हो, आउट ऑफ कंट्री चलाना चाहते हो, या ऑल ओवर द वर्ल्ड चलाना चाहते हो। ठीक है, वो तो आपको शॉपिफाई सब अलाउ करता है, उस शॉपिफाई की कोई इस तरह की लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, आप वो सिर्फ आपको ऑप्शंस दे देता है। वो एक किस्म का ना शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना काम कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट को वहाँ लगा सकते हो और आपकी वेबसाइट शॉपिफाई रन करे। ठीक है ना। जी थैंक यू। फिर भी सर एक मिनिमम अमाउंट बताइए कि जो स्टार्टिंग, अगर बिल्कुल स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करना हो तो एक तरफ आइडिया अब, अ, इन्वेस्टमेंट। देखिए ऑनेस्टली आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल भी जो पैसे के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी है इस ऑनलाइन सेशंस में। ठीक है, तो इसलिए वो मैं आपसे मदद करूंगा, वो मैं नहीं कर सकता। बट मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आप खुद आइडिया हो जाएगा जब आप इसमें स्टार्ट करने लगेंगी। आप शॉपिफाई पे जाएं, वो आपको पैकेजेस वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको कौन कौन सा चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद आप अपने किसी भी आसपास लोगों से भी राय ले सकती हैं। इनफैक्ट डिप्लॉयर से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। डिप्लॉयर्स की टीम आपको इसके अंदर हेल्प करेगी। आप अपना वन ऑन वन सेशन रखवा सकती हैं डिप्लॉयर्स के साथ या डिप्लॉयर से।
जो है ना मीटिंग करके उनसे बात कर सकती हैं। डिप्लॉयर्स है ही प्लेटफॉर्म इसलिए आप जैसे लोगों के लिए कि आप लोगों को मुकम्मल तौर पे असिस्ट करता है, और वो आपके आपकी तमाम बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए और आपका बिजनेस को जो है स्टार्ट करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बट हम ऑनलाइन सेशंस के अंदर, आई एम सॉरी, हम ये डिस्कस करते नहीं है। दैट्स वाई मैं अभी नहीं कर सकता। जी। सर मेरा एक और सवाल ये है कि शॉपिफाई एक स्टोर है, और क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी कोई किरदार है इस स्टोर को चलाने के लिए? जी जी जी, शॉपिफाई पे तो ये है कि आपकी वेबसाइट बन जाएगी। अब उस वेबसाइट को लोगों तक किस तरह पहुंचाना है, वो तो आप पे है। आप सोशल मीडिया पे अपनी वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट करें, अपनी वेबसाइट के पेजेस, सोशल मीडिया पे पेजेस बनाएं, और उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपने ऑडियंस क्रिएट करें। ठीक है, जो एक आम रूटीन होती है। आप चाहती हैं तो आप अपने सोशल मीडिया पे अपनी वेबसाइट की एड भी रन कर सकती हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप अपनी वेबसाइट की एसईओ करें। ठीक है, ताकि आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली गूगल पे भी सर्च होना शुरू हो जाए, शो होना शुरू हो जाए, ताकि आपको गूगल के पे भी जब लोग सर्च करने आए तो आपकी वेबसाइट वहाँ पर शो हो, और फिर वो आपकी वेबसाइट पे आके विजिट करें। तो वो आप पे है कि आप उसको किस किस तरह मार्केटिंग उसकी किस तरह करती हैं, वो आप पे होता है। शॉपिफाई सिर्फ आपको वेबसाइट बना के देता है, और उसको मैनेज करने के लिए आपके लिए आसानियां पैदा करता ठीक है। सर सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स मैंने ज्वाइन किया है, अभी जस्ट इंट्रो की एक दो क्लासेस हुई हैं। है। तो ठीक है। मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि ये जो मैं सीखने जा रही हूँ, इसमें बहरहाल मुझे एक वेबसाइट चाहिए है जिसको मैंने मार्केटिंग के लिए यूज़ करना है, यानी कि वो चाहे शॉपिफाई हो जाए या कोई और, यानी कि लाजमी है कि एक वेबसाइट होनी चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। देखें, आपने पहले ये चीज़ समझनी है ना कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या, और वो आप करते किस लिए हो। आप हाँ जी, सोशल ये मीडिया, समझा दें। सॉरी, जी, ये समझा दें। हाँ, तो यही चीज़ है ना कि आप सोशल मीडिया करते किस लिए हो, ये आपका सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। आपको सोशल मीडिया की मैनेजमेंट करनी है, वो किसी ब्रांड की करेंगे ना आप। ठीक है ना, आपने किसी ब्रांड को ही सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करना है। आप जो सोशल मीडिया सीख रही हैं, वो सोशल मीडिया किसी किसी सोशल मीडिया पेज, किसी सोशल मीडिया चैनल का ही होगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी। तो वो जितने भी हैं ये सारे, ऑब्वियसली ये किसी एक ब्रांड के बारे में बात हो रही है ना। तो वो ब्रांड की एग्जिस्टेंस तो ऑब्वियसली वेबसाइट पे ही है। ऐसा तो नहीं है कि फेसबुक खुद तो कोई चीज़ सेल या परचेज नहीं करता। ठीक है ना, फेसबुक पे जितने भी ऐड चल रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो फेसबुक खुद तो सेल परचेज नहीं ना करता। वो जी। बैक एंड पे कोई एक ब्रांड ही होता है, जिसने अपने अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए और अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल किया हो रहा होता है। तो हमें ब्रांड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, या वेबसाइट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, कि हम अपने सोशल मीडिया की एक्सपर्टीज को उसके अंदर यूज करके अपना एंड गोल तो यही है ना कि आपके 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 पास कस्टमर आए। तो कस्टमर कहाँ आएगा? फेसबुक पेज पे तो नहीं आएगा ना, वो आपकी वेबसाइट पे आएगा। यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन है कि या तो हम अपनी वेबसाइट बना लें और फिर उसकी मार्केटिंग करें ऑडियंस क्रिएट करके, या फिर हम दूसरों के लिए वो सर्विसेज दें। ऐसा है? जी जी बिल्कुल। सोशल मीडिया सीखना अच्छी चीज़ है। अब वो जी। आप पे है कि आप उसको अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हो, जी। या फिर आप जो है दूसरों को सर्विसेज देते हो। ये सिंपल ऐसा ही है, जैसे आपने एमबीए करना है, एमबीए करके आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, वेल एंड गुड, करो। आप एमबीए करके किसी दूसरे के बिजनेस को एज अ मैनेजर ज्वाइन करके उसका बिजनेस को प्रमोट करते हो, उसकी मार्केटिंग करते हो, आप कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू। जी। तो सर सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि ये लिंक करता है शॉपिफाई से। अब मेरा वैसा सवाल है कि शॉपिफाई और अपनी वेबसाइट और अदर ई कॉमर्स जो भी प्लेटफॉर्म है, इन सब में से जो इजीएस्ट है वो शॉपिफाई है। अगर आप ई कॉमर्स का काम करना चाह रही हैं, ऑनलाइन सेल परचेज करनी है, तो उसके लिए शॉपिफाई बेस्ट है। ठीक है। ठीक है, और इसके लिए अगर हम हमारी एक प्रोडक्ट है और उसके लिए अब हमें इंस्टाग्राम पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना है, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा? मतलब क्या हम बार बार उस प्रोडक्ट को
के बारे में ऑडियंस हम कैसे लाएंगे, यानी कि लोग किस तरह से अट्रैक्ट होंगे कि हम उस प्रोडक्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाएं। सोशल मीडिया पे। जी। सोशल मीडिया पे तो आप ये करते हैं ना कि जो भी आपका वेबसाइट है, जो आपका ब्रांड है, उस ब्रांड का आप एक सोशल मीडिया पेज बनाते हो, ठीक है ना। और फिर उस पेज को इम्प्रूव करते हो, उसके फॉलोअर्स बढ़ाते हो। उसके अंदर आप जो है पोस्ट वगैरह करते हो। पोस्टिंग जितनी ज़्यादा करोगे, आपको पता है कि डेली बेसिस पे पोस्टिंग करेंगे, लोगों की इंगेजमेंट बढ़ाएंगे, ठीक है, वीडियोस लगाएंगे, इमेजेस लगाएंगे, ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा, हर ब्रांड अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव लाजमी होता है। कोई भी ब्रांड होगा, उसके आप सोशल मीडिया चैनल उठा के देख लोगे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे पोस्टिंग उनकी लाजमी हो रही होती है, ठीक है। उनसे उनको फॉलोअर्स आ रहे होते हैं। बल्कि अब तो ब्रांड्स ने बहुत कुछ करना शुरू कर दिया है कि वो सोशल मीडिया पे कुछ कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी करते रहती है जिससे वो ट्रेंडिंग में रहे। कोई अक्सर ऐसा होता है कि जिसको बोलते हैं ना, पब्लिसिटी स्टंट भी लोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग में रहने के लिए। तो ये सारे वो टैक्टिक्स हैं जिससे सोशल मीडिया पे कामयाबी इन लोगों को मिलती है, ठीक है। जी। तो वो सब करने के लिए इंसान अपने सोशल मीडिया को मैनेज करता है, ठीक है। और लाइक फॉल्स रास्तों पे जाने से बेहतर है कि आप ऑर्गेनिकली इसको इम्प्रूव करो, प्लस आप अपने सोशल मीडिया पे ही एड्स भी रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ओके। आपने आप एक्चुअली, मुझे जितना ध्यान में आ रहा है ना, आप थोड़ा सा ना रिवर्स चल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आपका एक प्रोडक्ट होता है, जिस प्रोडक्ट के बारे में आपने कुछ उसको बेचना होता है। फिर आपके माइंड में आता है कि इसको मैं ऑनलाइन बेचना चाहता हूँ। फिर आप उसकी वेबसाइट बनाते हो, जो कि आप शॉपिफाई पे बनाते हो। एंड देन फिर आप उसी ब्रांड के सोशल मीडिया चैनल्स बनाते हो। और तो सोशल मीडिया चैनल्स का मकसद ये अ, होता है कि आप अपने उस प्रोडक्ट को, अपने उस ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हो। एंड देन आप सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर एड रन करते हो और पेड कैंपेन्स के जरिए जाते हो। आप सोच रहे हो कि पहले सोशल मीडिया बन चुका है, अब इसका क्या करना। तो वो थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता ठीक है। जैसे मुझे ये समझ आ रही है कि अगर मैं जैसे ज्वेलरी की नीश में जाती हूँ और मैं उसकी शॉपिफाई स्टोर अगर होता है, तो अब मुझे इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट बनानी है उस ज्वेलरी से रिलेटेड बनानी है, ऐसा है। है। जी जी बिल्कुल, आपने जिस तरह देखा होगा, हर सोशल मीडिया जो पेज होता है वो किसी एक निश पे काम कर रहा होता है, और आप उनकी सारी पोस्ट उसके रिलेटेड होती हैं। हाँ, बस वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हर पोस्ट कोई कैची किस्म की पोस्ट हो, ताकि लोग वो इंटरेक्ट कर सकें और अट्रैक्ट हों हमारी तरफ। सही। और सर एक और क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, इनमें क्या डिफरेंस है। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग है, वो कंप्लीट एक मार्केटिंग चैनल है। सोशल मीडिया उसका एक पार्ट है, ठीक है। यानी कोई एग्जांपल दे के समझाएं। लाइक डिजिटल मार्केटिंग तो ये है कि आपने अपना एक ब्रांड बनाया है। उस ब्रांड की मार्केटिंग के लिए आप जो भी करोगे ऑनलाइन, वो सब डिजिटल मार्केटिंग में आएगा। आप उसकी एसईओ कर रहे हो, आप उसकी कोई एड रन कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट बना रहे हो, कोई वीडियो बना रहे हो, ठीक है ना। वो सब कुछ उसका डिजिटल मार्केटिंग में आएगा उसके। बट सोशल सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये सोशल मीडिया है। बट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप गूगल का भी इस्तेमाल कर रहे हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब का भी इस्तेमाल कर रहे हो। कोई और आपने वे भी बना रखा है लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने का, ठीक है। कोई किसी तरह आपने मार्केटिंग भी खुद भी कर रहे हो, ठीक है। किसी दूसरे से भी मार्केटिंग करवा रहे हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करवा रहे हो, ठीक है। तो जी। वो सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता सही। है। तो सोशल मीडिया जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। सही। और फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो सबसे पावरफुल है प्लेटफॉर्म, वो कौन सा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में प्लेटफॉर्म सब सब इक्वल हैं, ठीक है। हर एक का यूज थोड़ा डिफरेंट है। अब ये पावरफुल जो है ना, ये चीज इस तरह नहीं काउंट की जा सकती कि कौन सा ज्यादा पावरफुल है या किस पे ज्यादा फॉलोअर्स आएंगे। ये डिसाइड करता है कि आपको रिजल्ट्स कहाँ से मिल रहे हैं। जी। कुछ ऐसा होता है कि किसी एक नीश की मार्केट जो है वो ज्यादा इंस्टाग्राम पे होगी, तो सब आपको आप प्रायोरिटाइज कर लो कि मैं इस नीश पे अगर काम करना चाहती हूँ तो मैं इंस्टाग्राम को ज्यादा फोकस करूँ, बाकियों को भी इग्नोर ना करूँ, लेकिन इंस्टाग्राम ज्यादा फोकस, क्योंकि उस पर ऑडियंस ज्यादा है। किसी एक नीश की या किसी एक प्रोडक्ट का
जो ऑडियंस होता है वो फेसबुक पे ज़्यादा होगा तो आप उस पर करोगे। तो ये आपकी जब रिसर्च वर्क चल रहा होगा ना आपका, ये रिसर्च का हिस्सा है कि आप ये चेक करो रिसर्च के अंदर कि इसकी ऑडियंस ज़्यादातर यूज़ कौन सा प्लेटफॉर्म करती है, तो आप उसको टारगेट करते सही। और सर ये जो शॉपिफाई है, इसके लिए इनिशियल क्या क्या कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, या क्या इसका बिल्कुल इनिशियल प्रोसेस है जो कि किसी पर्सन के पास होना चाहिए? हो। नहीं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं होते। बस अच्छा, जैसे अमेजोन स्टोर क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं नहीं नहीं, ऐसी अमेजोन एक लाइक बहुत ऐसा डिफरेंट क्या? चीज़ है। अमेजोन एक डिफरेंट चीज़ है। शॉपिफाई जो है वो आपकी अपनी वेबसाइट होगी, ठीक है ना। हम्म, उसके लिए आपको किसी अमेजोन अमेजोन तो एक थर्ड पार्टी, एक मार्केट प्लेस है। आप वहाँ जाते हो और अपना प्रोडक्ट सेल या परचेज करना चाहते हो। शॉपिफाई की जो वेबसाइट होती है वो आपकी अपनी वेबसाइट होती है। उसके मालिक आप खुद होते हो, उसके अंदर कोई दूसरा पार्टी पर्सन नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए वो वेरिफिकेशन उस तरफ नहीं चलती बिल्कुल भी। ठीक है। ओके, सो आई थिंक अब काफ़ी हमने वेट कर लिया है। अब हम प्रॉपरली अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मे भी काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। आप लोगों को थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देता हूँ चीज़ों का, एंड देन हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे लास्ट सेशन की तरह आज भी मैं यही करूँगा कि आप में से कोई एक पर्सन अपना वेबसाइट जो जिनकी बन चुकी है या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो अपनी वेबसाइट का लिंक चैट बॉक्स में सेंड करें, ताकि मैं आप लोगों में से ही आप लोगों की वेबसाइट्स को पिक करके स्क्रीन शेयर करके आपको लाइव एग्जांपल्स के अंदर प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, जो आपके लिए ज़्यादा लर्निंग बेहतर करेगा एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल बातों से। ओके, तो आप लोग अपने अपने जो है वो वेबसाइट का लिंक शेयर कर दें चैट बॉक्स में, देन हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई है जिसने लाइक जो ऑलरेडी कोई स्टोर रन कर रहा है, कि किसी की वेबसाइट जो लाइव हो, ताकि हम उसी की वेबसाइट को लेकर चलें। अदरवाइज फिर मैं आपको रैंडम ही कुछ करके शो करवा दूंगा। ओके, आई थिंक आप में से किसी की नहीं है, तो हम रैंडम ही करते हैं, ठीक है। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। ओके, सो ये आप में से ही पिछले एक दो सेशंस पहले आई थिंक किसी एक ने मुझे साथ शेयर की थी वेबसाइट, और फॉर्चुनेटली वो मेरे सामने आ गई। तो मैं उसी की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को वेबसाइट शो हो रही है। एंड बाय द वे, जो अभी मुझसे क्वेश्चन कर रही थी, ये आपके लिए है कि ये एक शॉपिफाई वेबसाइट है, ठीक है। तो आपको भी इसमें सीखने को मिल जाएगा। ओके, सो आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। आप लोग काइंडली मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दें साथ साथ, ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है और कोई किसी किस्म का टेक्निकल एरर नहीं है। ओके, चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। जी, ओके, इट्स मीन कि स्क्रीन शेयर हो रही है। सो ये एक किसी पार्टिसिपेंट का कुछ दिन पहले वेबसाइट थी जो कि उन्होंने बनाई हुई है। अभी शॉपिफाई पे वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है।
अब इस वेबसाइट की अगर हमने एसईओ करनी है तो हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हमने वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स किस किस्म के, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, इयररिंग्स हैं, नेकलेस सेट्स हैं। ठीक है, और ये बाकी सारी चीज़ें हैं। ओके, उन्होंने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को जो है वो होम पेज पे भी रखा हुआ है, और कुछ को जो है वो उन्होंने अपने, ये उनका एक पूरा डिज़ाइन है जिस डिज़ाइन पे उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, तो हम भी उस डिज़ाइन को देखते हैं कि ये क्या है। ओके, सबसे पहले आपने वेबसाइट का ओवरव्यू लेना है। ये आप आपके लिए है कि अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो भी, और अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो भी आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर इन बेसिक चीज़ों को पहले देखना है। ठीक है ना, आपने ये देखना है कि इमेजेस ठीक हैं। ठीक है, जो अब ये देखें यहाँ पर ये इमेज जो है, जब इस पे होवर करते हैं तो ये इमेज थोड़ा सा जूम हो जाता है, ये इमेज बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब इस तरह की जो चेंजेस है ना, ये बहुत मैटर करती हैं कस्टमर के लिए। ठीक है, आपने इन चीज़ों को देखना है। ये बैनर है उनका, ऊपर हेडर के अंदर उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कॉन्टेक्टस है, ट्रैक योर ऑर्डर है, ये तमाम चीज़ें हैं। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये पता लगे कि मैं इस वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाऊंगा, तो वो यहाँ पर देखने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं इस वेबसाइट का लिंक लूंगा। ओके, एंड इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं सबसे पहले अपने टूल्स, ये हम बस पेड टूल्स हैं, आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हैं, आप फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये है कि आप लोग इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो एनीवेज, ये मैं बस मैंने अपनी जो मैं अपनी ऐड की इसके अंदर। ठीक है, ये सैमरश है। जो लोग पहले आ चुके थे उनको आइडिया होगा कि सैमरश क्या होता है, हमने पहले स्टडी किया था इसको। ओके, सो अब हमारे पास ये एक डेटा दिखा रहा है इस वेबसाइट के बारे में। ठीक है, अब क्योंकि ये डेटा नया है, ये वेबसाइट नई है, इसीलिए अभी इसका कोई खास डेटा यहाँ पर शो नहीं हो रहा। ठीक है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली आप लोग अपने माइक्स ऑफ कर दें। क्या? ओके, सो मैंने अनम्यूट कर दिया आप लोगों को, ताकि आप लोग, सॉरी, आप लोगों को म्यूट कर दिया ताकि आप लोगों की डिस्टॉर्शन से बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। सो एनीवेज, अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें ट्रैफिक किस तरह कैप्चर करनी है, हमें ये चीज़ किस तरह पता लगेगी कि लोग हमारे बारे में क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अभी हम कीवर्ड ओवरव्यू पे आ जाते हैं। ओके, कीवर्ड ओवरव्यू से आपको थोड़ा सा डेटा मिलेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, आप शॉपिफाई की वेबसाइट बनाना चाहती हैं, यहाँ पर आप आने के बाद आपने करना ये है कि आपने अपनी वेबसाइट पे गए, आप अपने प्रोडक्ट्स को देखते हो कि आपके प्रोडक्ट्स किस टाइप के हैं। ओके, बेस्ट सेलर्स के अंदर हम गए, और ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, इससे मुझे एक चीज़ अंदाज़ा हो रही है कि ये ज्वेलरी रिलेटेड है। तो मैं सबसे पहले ज्वेलरी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास, जिस तरह अब ये है, चेन्स हैं हमारे पास, इयर रिंग्स हैं। ओके, सो इयर रिंग के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि हम इयर रिंग का डेटा हमें क्या क्या दिखा रहा है। अब एक सिंपल कीवर्ड मैंने सर्च किया, इयररिंग्स, ये मुझे ये बताएगा कि इयररिंग्स को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। ओके, सो ये इयररिंग्स लिख दिया मैंने। यहाँ पे कंट्री मैंने सेलेक्ट कर दी पाकिस्तान, बिकॉज मेरा बिजनेस पाकिस्तान के अंदर है, तो मुझे पाकिस्तान का डाटा चाहिए, यूएस का डाटा नहीं चाहिए। इसके अंदर आप स्पेसिफिक भी कर सकते हो कोई एरिया, कि अब मुझे लाहौर का डाटा चाहिए या कराची का चाहिए या इस्लामाबाद का चाहिए। बट अभी मैं ओवरऑल पाकिस्तान का डाटा रख रहा हूँ, ताकि मुझे ये पता लगे कि पूरे पाकिस्तान में इसका ट्रेंड कैसा है। ओके, एंड जब मैं सर्च करूंगा तो वो मुझे सिर्फ ये इयररिंग्स के बारे में डाटा नहीं दिखाएगा, बल्कि बाकी डाटा भी शो करेगा। अब आपके सामने डाटा आ रहा है, ये देखें, वॉल्यूम है 6.6 के। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए कि 6.6 के वॉल्यूम है इयररिंग्स का, जो कि मैंने सर्च किया। इट्स मीन कि पर मंथ पाकिस्तान के अंदर ऑन एवरेज
तकरीबन 6600 लोग जो हैं वो एयर रिंग्स को सर्च करते हैं गूगल के ऊपर। ओके, और ये बहुत बड़ा डाटा है। एंड उसका कीवर्ड डिफिकल्टी है 18%। इट्स मीन कि ये, अगर हम इसका डिफिकल्टी परसेंटेज निकालें कि ये कितना डिफिकल्ट है, तो वो 18% डिफिकल्ट है, जो कि हम एससीओ की जबान में इसको कहते हैं कि ये बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट कीवर्ड नहीं है। ठीक है, और अब मैं ये देखना चाहता हूँ, अब इस तरह के कीवर्ड्स जो है ना मैं सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने एक कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, इयर रिंग्स। अब मैं इसको एक सेपरेट शीट के अंदर पेस्ट कर दूंगा कि मेरे पास, जो कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक सेपरेट शीट बनाई, ये मैंने एक शीट ओपन कर ली साथ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक किस तरह लानी है। ठीक है ना, उसका उसका पहला स्टेप क्या हो सकता है और वो किस तरह करना है। ठीक है, आपने अपनी शीट का टाइटल दे देना है कीवर्ड रिसर्च। ओके, अब कीवर्ड रिसर्च के अंदर मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर दूंगा कीवर्ड वॉल्यूम केडी। केडी मींस कीवर्ड डिफिकल्टी, जो कि अब वो आगे इसने शो किया हुआ है। ओके, ये तीन चीजें तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला कीवर्ड मेरे पास आया एयर रिंग्स का। मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लूंगा क्योंकि इसको लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और ये सर्च हो रहा है 6600 टाइम्स पर मंथ, और इसका केडी है 80। अब इस तरह मैंने अपना डेटा मैनेज करना है, क्योंकि ये वो तमाम होंगे कीवर्ड्स जो कि मैं फाइनलाइज करूंगा अपनी वेबसाइट पे यूज करने के। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ नीचे। उसने मुझे दिखाया है कि इस कीवर्ड के जो एयर रिंग्स है, इसके 1.2 के डिफरेंट वेरिएशंस हैं जो कि लोग सर्च करते हैं। लोग जब एयर रिंग सर्च कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ ये सब भी सर्च कर रहे होते हैं। तो मैं उनको भी देखूंगा कि हमारे पास क्या कुछ और ऐसा है जो मैं टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक, मैं इन कीवर्ड्स को भी देख लूंगा। ओके, तो अब मुझे आइडिया होगा कि यहाँ पर मुझे मैं मजीद कौन कौन से कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, अब आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो हमने एयर रिंग सेलेक्ट किया था, यहाँ पर एयर रिंग डिज़ाइन भी है जिसको 1000 लोग सर्च करते हैं। वॉल्यूम इसका 1000 है और उसका केडीपी 18 है। आपको खुद आइडिया हो रहा होगा कि जो कम केडी वाले हैं वो ग्रीन शो कर रहे हैं। इट्स मीन कि वो इजी हैं, उनको टारगेट करना बहुत ईजी। जो ऑरेंज है, इट्स मीन कि वो थोड़े से ज़्यादा टफ हैं। जो येलो हैं, सबसे सबसे जो कम डिफिकल्टी है और जो सबसे इजी है वो ग्रीन है। उसके बाद जो थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट हैं वो येलो हैं। ठीक है, फिर ऑरेंज है डिफिकल्ट, एंड रेड जो है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये परसेंटेज वाइज उन्होंने डिफाइन डिफाइन किया हुआ है, आप इसको एज इट इज़ ही लेकर चल सकते हैं। तो मेरे पास एक और मुझे कीवर्ड मिला है, एयर रिंग डिज़ाइन। ओके, मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा अपनी शीट में ऐड करने के लिए, क्योंकि ये भी मुझे फ़ायदा दे सकता है। इसका केडी है, इसका वॉल्यूम है 1000 और इसका केडी भी है 18। अब मेरे पास दो कीवर्ड्स हो गए। पहले मैं डिफाइन कर लूंगा कि मुझे कितने कीवर्ड्स चाहिए, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है। बट अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्ट्स कम है तो हम ज़्यादा कीवर्ड्स पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हम मतलब एक ही टाइप टाइप हमारे पास कैटेगरी सिर्फ इयरिंग्स की है, प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स के साथ भी काम कर सकते हैं। आप देख रही हो कि वॉल्यूम जो है ना इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। पहला एक 1000 था, फिर 800, 400, 300, 200। तो कोशिश करें कि वॉल्यूम जो है वो 200 या 250 को टारगेट रखें, उससे नीचे वालों को ज़्यादा ना करें। क्योंकि अगर अब एक वॉल्यूम है, एक कीवर्ड है जिसका वॉल्यूम 90 है, इट्स मीन के पर मंथ 90 लोग उस कीवर्ड को सर्च करते हैं, बट उसका केडी जो है, कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो 48% है। इट्स मीन के एक इतने डिफिकल्ट, जो 50% अराउंड डिफिकल्ट कीवर्ड है, और उस पे हम काम करेंगे और उससे हमें ट्रैफिक मिलेगी जस्ट 90, एज कम्पेयर टू एक कीवर्ड है जिसका जिसका केडी 25% है, मतलब हमारे पुराने की पिछले कीवर्ड से हाफ से भी कम है, और उससे हमें ट्रैफिक मिल सकती है 480 यूजर्स की। तो ये ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस सी बात है कि मैं ज्यादा वॉल्यूम वाले कीवर्ड को टारगेट करूँ। ओके,
अब ये मुझे लग रहा है कि इसके नीचे वाले जो हैं वो इतने खास कोई अच्छे कीवर्ड्स नहीं हैं, इसलिए अब मैं इनको स्किप करूंगा, किसी और वेरिएशन पे बात करेंगे। ठीक है। अब कीवर्ड इयररिंग्स के अलावा कोई और कैटेगरी भी हमारी इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि मेरे पास है ब्रेस ब्रेसलेट, या आई थिंक यही, हाँ, ब्रेसलेट्स, ब्रेस अब ब्रेसलेट्स वुमेन आ रहा है, बट मैं ब्रेसलेट सर्च करूंगा क्योंकि हो सकता है कि मुझे कुछ नई चीज़ें मिल जाएं। अगर ब्रेसलेट्स फॉर वुमेन कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ब्रेसलेट फॉर वुमेन के कीवर्ड्स आएंगे, जो कि मैं अभी नहीं चाह रहा, बिकॉज मैं अपनी वेबसाइट के स्टार्ट के अंदर। ओके। ओके, तो अब आप देख रहे हो आपके सामने बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए। अब ब्रेसलेट इटसेल्फ जो कीवर्ड है, जो कि हमने सर्च किया है, उसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, 9900 है। इट्स मीन के इट्स नियर टू 10,000, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और उसका केडीपी अभी ग्रीन है, इट्स मीन के इजी है, इसको रैंक करना मुश्किल नहीं है। ओके, तो मैं इस कीवर्ड को भी सिलेक्ट कर लूंगा अपने लिए। ये मेरे लिए बहुत अच्छा कीवर्ड साबित हो सकता है, मैं इस पर रैंक करूंगा तो मुझे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगी। ओके, और रैंक करना भी ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं लग रहा एज कम्पेयर टू बाकी कीवर्ड्स। तो ये डेटा जो है ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो कीवर्ड हैं, गोल्ड ब्रेसलेट डिजाइन वगैरह वगैरह। आप, अच्छा, अब ये देखिए, मेंस ब्रेसलेट, अगर मैंने ब्रेसलेट्स फॉर वुमेन को सिलेक्ट किया होता तो मेरे पास इस तरह के मेन वाले ना आ रहे होते। ठीक है, और इन कीवर्ड्स को टारगेट करने के लिए भी मैं ये करूंगा कि मैं इन इस तरह की कीवर्ड्स को भी जरूर सेलेक्ट करूंगा, बिकॉज अगर मेरे पास इस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रोडक्ट आपके पास होना भी चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट आपके पास है तो आप लाजमी इसको भी सेलेक्ट करेंगे। ओके, इसका के वॉल्यूम हमारे पास 3600 है एंड के डी 19 है। वॉल्यूम इज 96 5600 एंड के डी इज 90। ओके, अब मेरे पास ये कीवर्ड्स आ गए, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपनी लिस्ट को जितना चाहें इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको अभी एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ कि आपने इस तरह अपने कीवर्ड सेलेक्ट करनी है। अब ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपने अपने लिए इस्तेमाल करने हैं। ओके, अब इन कीवर्ड्स पे जब आपने काम करना है तो आपने सबसे पहले इन कीवर्ड्स पे कंटेंट लिखना है। अगर आप प्रोडक्ट पेजेस बना रहे हैं, आपका एक प्रोडक्ट पेज है एयर रिंग के बारे में, तो आपने उस एयर रिंग के बारे में कंटेंट आगे लिखना है। कोई शॉपिफाई जो है वो आपको दो तीन चार जितने भी अ, हैं आपके पास ऑप्शन कंटेंट लिखने की आप प्रोवाइड करता है, आप उतना कंटेंट उसके अंदर लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद आप उस कंटेंट के अंदर कोशिश करोगे आपका ये कीवर्ड हो। इस कीवर्ड को आप अपनी हेडिंग्स के अंदर इस्तेमाल करोगे, अपने टाइटल के अंदर इस्तेमाल करोगे, अपने ब्लॉग्स के अंदर इस्तेमाल करोगे। जितना ज़्यादा इस कीवर्ड को इस्तेमाल करोगे, ये कीवर्ड आपका ऑटोमेटिकली रैंक होना शुरू हो जाएगा। ब्रेसलेट है तो जो ब्रेसलेट की आपने कैटेगरी बनाई हुई है अपने वेबसाइट के ऊपर, आप उसको टारगेट करो, आप उसके कंटेंट के अंदर इस कीवर्ड को इस्तेमाल करो, और जितना ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल करोगे, आप आपके लिए वो उतने ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सो इस तरह आप अपने कीवर्ड्स जितने ज़्यादा यहाँ पर ऐड करोगे, वो डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ओके, आप लोगों को अ, ये चीज़ समझ आ गई है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है, बट काइंडली वन बाय वन पूछिएगा, ताकि आप ताकि एक दूसरे की डिस्ट्रॉशन ना आए। ठीक है, काइंडली वन बाय वन जिसने क्वेश्चन पूछा है वो हैंड रेस करे एंड देन क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, समझ आ रही है।
जी इम्तियाज, आप ये रिकॉर्डिंग जो है ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। ओके। ओके। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर हम गूगल एडवर्ड से, हाँ जी, गूगल गूगल कीवर्ड प्लानर से भी आप बिल्कुल रिसर्च कर सकते हैं जी, समीउल्लाह। हाँ जी, आप अपना माइक ऑन कर लें और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन है कि वालेकुम हमारे पास सलाम। जो मिनिमम वॉल्यूम और केडी का कोई पैरामीटर हो कि इससे ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए अच्छी ट्रैफिक गेन करने के लिए, और इससे कम केडी होनी चाहिए इजीली रैंक करने के लिए। तो वो अगर आप रिपीट कर देते, मैंने ज़रा लेट ज्वाइन किया। नहीं, देखिए मिनिमम वॉल्यूम बिल्कुल नहीं होता, लाइक इसका कोई पैरामीटर नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो अब एक ऐसी नीश थी ना जो कि हम हमारे सामने आ गई और हमने उसको, ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए। बट बहुत सारी नीश ऐसी होंगी जिनका वॉल्यूम जेनेरिकली ही उसका वॉल्यूम कम होता होगा, मतलब उस पर उससे ज्यादा लोग सर्च नहीं करते होंगे। तो फिर अगर आपको एक फिक्स आपने अपने माइंड में बिठा लिया ना कि मैंने इस पैरामीटर से नीचे नहीं आना, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये कि आपको ये देखना है, फोकस आपका सबसे ज्यादा इस चीज पे होना चाहिए कि आप क्या ऑफर कर रहे हो। अगर आप एक प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम, उसके जो कीवर्ड्स हैं, अगर उनका एवरेज वॉल्यूम चाहे जितना मर्जी कम है, आप उनको लाजमी टारगेट करो। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर एक एक पर्सन की कोई किसी भी चीज़ की शॉप है, ठीक है ना। या फॉर एग्जाम्पल इसी की हम बात कर लेते हैं। कोई कोई मोबाइल सेल करता है, ठीक है ना। तो जो मोबाइल कंपनी वो बंदा सेल कर रहा होता है, उस मोबाइल कंपनी की मार्केट चाहे जितनी मर्जी कम हो, वो उनको लाजमी टारगेट करेगा। चाहे उस कंपनी के यूजर 10 भी होंगे, तो वो 10 लोगों को लाजमी टारगेट करेगा, बिकॉज उसको पता है कि यही 10 ही हैं मेरे पास और इन्हीं 10 से ही मैंने अपना बिजनेस क्रिएट करना। ठीक है ना। तो वो उन 10 को लाजमी टारगेट करेगा। बट एक साथ एक दूसरी कंपनी है जिसका जो जो मोबाइल से बिल्कुल इरेलीवेंट है। फॉर एग्जांपल वो जूतों की कंपनी का जो वॉल्यूम है या उनके जो कीवर्ड्स का वॉल्यूम है, वो चाहे हो सकता है लाखों में हो। तो कुछ भी करके ये मोबाइल कंपनी का पर्सन जो है ये जूतों वाले ऑडियंस को टारगेट नहीं करेगा। हालांकि अगर वॉल्यूम का पैरामीटर रखा जाए तो वॉल्यूम तो वहां ज्यादा है। बट क्योंकि वो जो चीज ऑफर कर रहा है वो है ही इररेलीवेंट इसके, तो इसीलिए ये उनको उस जूते वाले कीवर्ड्स को टारगेट नहीं कर सकता। ठीक है ना, कि अपना बिजनेस खुद देखना है आप। ओके। तो ये एक जी तो पहला एक्चुअली। पॉइंट है। जी जी। और सेकेंडली केडी पे भी यही चीज आती है कि अगर आपका एक प्रोडक्ट है, उसका केडी जितना मर्जी ज्यादा है, आपने वो टारगेट करना है, वो आपकी कोर नीश जिसको हम कहते हैं वो है, देन आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये चीज है कि अगर आपके पास एक ही नीश के दो तीन कीवर्ड्स आ गए और उनका वॉल्यूम कम या ज्यादा है, तो उसमें प्रेफर ये करो कि जिसका ज्यादा वॉल्यूम है उसको पकड़ लो, और जिसका कम केडी है उसको रख लो, ताकि इजी हो जाए आपकी। ठीक है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल आप इयररिंग्स की बात करते हो, तो इयररिंग्स के अंदर पाँच छः अगर आपको कीवर्ड आ गए इयररिंग्स के ही हैं और पांचों के पांचों आपके रेलिवेंट हैं, देन आप उनमें से देख लो कि मुझे सबसे अच्छा ये वॉल्यूम कौन दे रहा है और सबसे कम केडी कौन दे रहा है आप। जी ठीक है। ओके। जी सर, शुक्रिया। ओके। सो एनी अदर क्वेश्चन? केडी के लिए सर यूजुअली तौर पर होता है कि हम मल्टीपल टूल से देखते हैं, जैसे मोज है या सैमरश है। तो हम इनसे अगर किसी भी कीवर्ड को एनालाइज करते हैं तो केडी हमारे पास डिफरेंट आती है। जी। तो लेकिन आमतौर पर जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है या मेरे फेलोज हैं, वो मोज को प्रेफर करते हैं उसकी केडी को। तो इस तरह से अगर आप कोई प्रेफरेबल टूल बता दें या किस तरह से हो तो बेहतर हो जाता कि केडी के लिए ये प्रेफर किया जाए टूल के, ये जो कीवर्ड की केडी बताएगा वो ज्यादा एक्यूरेट है। तो इस तरह से। नहीं, एक तो ये है कि जितने भी टूल्स हैं ना, ये सब थर्ड पार्टी टूल्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए जी
इनकी ऑथेंटिसिटी की अगर बात की जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इक्वल है, ठीक है ना। जी। हाँ, ये मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करो कि किसी एक को यूज किया करो, ताकि आप खुद कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। ओके। कोशिश करो कि एक कीवर्ड का अगर आपने वॉल्यूम जिस जिस टूल से देखा है ना, केडीबी उसी का लेकर चलो। ऐसा ना हो कि वॉल्यूम आप किसी और टूल का यूज कर रहे हो और केडी आप किसी और का यूज कर रहे हो, ठीक है ना। ओके। तो ओके। आप अपने आप को किसी एक पे स्टिक रखो और इस चीज़ का इत्मीनान रखो कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बिल्कुल हमेशा डिफर करता है, लेकिन जी। आपको ये, क्योंकि ये जो केडीज ये देते हैं ना, ये टूल्स जितने भी हैं, ये एक जी। आइडिया ही होता है। आपके माइंड में ये होना चाहिए पहले से कि ये सिर्फ आइडिया ही है, कंफर्म ये भी नहीं है। हाँ, बट ये है कि अब किसी एक पे स्टिक रहो और उसी को लेकर चलोगे तो अच्छे रहोगे। ओके सर। ओके। एंड क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास आया हुआ चैट बॉक्स में कि फॉर द बिगनर्स व्हाट यू रिकमेंड, शॉपिफाई और वर्डप्रेस। एक्चुअली ये शॉपिफाई और वर्डप्रेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं आजकल। तो मैं आपको इसका बहुत क्लियर आंसर दे दूं। वर्डप्रेस जो है वो एक बेसिक वर्जन है वेबसाइट बनाने का, ठीक है। और सेकेंडली, वर्डप्रेस के अंदर आपको इंटीग्रेशंस वगैरह थोड़ी सी कम मिलती हैं, लिमिटेड मिलती हैं, ओके। और अगर आप ई कॉमर्स, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अगर आप ई कॉमर्स करना चाह रहे हो, आप अपना ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हो, ऑनलाइन सेल परचेज करना चाह रहे हो, तो आपको शॉपिफाई की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि शॉपिफाई आपको ऑप्शंस, वो सारे ऑप्शंस दे देता है जो एक बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं। सेल परचेज, इन्वेंट्री, और ऑर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। आपकी जो पेमेंट्स मैनेजमेंट, ठीक है, बैंक अकाउंट की अटैचमेंट, जैस कैश वगैरह, ये सारी चीजें आपको शॉपिफाई के अंदर मिल जाती हैं, या आप इजी हो जाती हैं अटैच कर, एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस। और इसके बाद ये सब कुछ करने के बाद आपकी वेबसाइट की स्पीड भी स्लो नहीं होती शॉपिफाई के अंदर। लेकिन अगर ये सारे काम आप वर्डप्रेस में करने लगोगे तो शायद हो जाएं, मुश्किल से होंगे एक तो। सेकेंडली ये है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ओके। तो ये आई थिंक वर्डप्रेस और शॉपिफाई का जो डिफरेंस है, या इन दोनों का कंपैरिजन है, ये हमेशा हर हर स्टूडेंट के माइंड में आता है। बट कोशिश करें कि आप ये देखें कि आपकी डिमांड क्या है, आपको क्या चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर वर्डप्रेस में पूरी हो सकती हैं तो वेल एंड गुड, आप चले जाएं वर्डप्रेस की तरफ। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स शॉपिफाई से पूरी हो रही हैं तो आपको शॉपिफाई की तरफ जाना चाहिए, ओके। सर, रिपीट कर दें, बेस्ट कीवर्ड कैसे पता चलेगा, मैंने ओके। बेस्ट कीवर्ड की हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि हमें बेस्ट कीवर्ड हम किस तरह लेते हैं, ओके। उसके लिए मैंने ये टूल आपको दिखाया है, ये सैमरश का एक टूल है। सिंपल कीवर्ड, आप कीवर्ड रिसर्च के टूल में जाते हो, यहाँ जाके आपका जो भी प्रोडक्ट है आपके, आप वो लिखना शुरू कर देते हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा उसके वेरिएशंस दिखा देता है, विद वॉल्यूम, विद केडी और बाकी सारी चीज़ें। तो इसमें से आप वन बाय वन सेलेक्ट कर लेते हो कि मुझे कौन कौन से चाहिए। जो आपको ठीक लगता है वो आप वो सिलेक्ट कर लेते हो, जो आपको ठीक नहीं लगता वो आप स्किप कर दो, ठीक है। बट मैंने अभी आपको एक बात बताई, जो नए पार्टिसिपेंट अभी ज्वाइन किए, मैं उनको दोबारा बता दूं कि आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स को ही सिलेक्ट करना, आपने इरेलीवेंट कीवर्ड्स को सिलेक्ट नहीं करना। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट, आपका कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट है कोई, फॉर एग्जांपल कोई भी कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट है, लाइक लिपस्टिक, लिपस्टिक, तो आपने लिपस्टिक को जब सर्च करना है तो कोशिश करना है कि जो कीवर्ड आपके सामने आएंगे, वैसे तो आपको देखें लिपस्टिक का है, ये देख लेना कि कंट्री आप पाकिस्तान ही सिलेक्ट करो, या जिस कंट्री में अभी आप बिजनेस करना चाह रहे हो उसको सिलेक्ट करो। इररेलेवेंट कंट्री सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आपके सामने उसने 29,000 से ज़्यादा कीवर्ड्स आपको दे दिए हैं, तो आपके पास इतना ज़्यादा डेटा आपको एक क्लिक पे मिल गया। तो मैं समझता हूँ कि अब तो एसईओ दिन ब दिन ईजी होती चली जा रही है कि आपको इतना ज़्यादा डाटा कुछ मिल जाता है कुछ सिंगल क्लिक्स पे। बट आपने इसको यूज किस तरह करना है, ये अब आप पे होता है कि आप उसको कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो, ओके। तो अब आपके पास लिपस्टिक का आ गया है, आप इसके अंदर खुद देखोगे, वन बाय वन स्टडी करोगे आपके लिए कौन से सूटेबल हैं, आपका प्रोडक्ट कौन सा है। आपने इररेलेवेंट नहीं करना, आपका लिपस्टिक है, आप इसको सेलेक्ट करो। मेडोरा लिपस्टिक, अब ये
मुझे नहीं पता कि कोई प्रोडक्ट है या किसी ब्रांड का नेम है, ये क्या है। अगर ये आपके पास अवेलेबल है, आप इस कीवर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज उसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है और उसका केडी बहुत कम है। ठीक है। मेडोरा लिपस्टिक शेड्स, ये मुझे थोड़ा ये आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज़ है, बट अगर आपका ये प्रोडक्ट है और ये चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो इसका वॉल्यूम भी मुझे लग रहा है कि अच्छा है, को ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये एग्जांपल जो अभी आई थिंक समीउल्ला ने क्वेश्चन किया था कि आप किस तरह चेक करोगे। अब लिपस्टिक शेड्स का एक कीवर्ड है और एक मेडोरा लिपस्टिक शेड्स का कीवर्ड है। दोनों के का जो बेसिक कीवर्ड है वो है लिपस्टिक शेड्स। ठीक है, उसके ऊपर उसने बस एक मेडोरा का ब्रांड नेम लगाया हुआ है और यहाँ पर सिंपल लिपस्टिक शेड्स है। तो दोनों का केडी चेक करें। जो खाली लिपस्टिक शेड्स है उसका केडी 44% है, इट्स मीन कि अराउंड 50% डिफिकल्ट है, जबकि ऊपर वाला जस्ट 17%। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, मेडोरा लिपस्टिक शेड्स जो है वो कम डिफिकल्ट है। ठीक है। और लाइक कम क्या, दूसरे की निस्बत आधे से भी कम। तो ऐसे में आपका माइंड खुद जाना चाहिए कि मैं केडी को, जो कम केडी है, जो ज्यादा इजी है, आप उसको टारगेट करो। ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, वो 2400 ट्रैफिक दे रहा है, ये आपको 2900 दे रहा है। तो 500 ट्रैफिक ज्यादा, इनफैक्ट ज्यादा दे रहा है वो आपको, और कम केडी के साथ। ये आपको 500 ट्रैफिक भी कम दे रहा है और डिफिकल्टी रेट भी आपका कोई डबल से भी ज्यादा हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में आप ऑटोमेटिकली किस कीवर्ड को सेलेक्ट करोगे, ये अब आपने खुद देखना है। ओके। एंड इसके अलावा बाकी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। अपने कीवर्ड्स को देख के, अपने अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को देख के आप सेलेक्ट करते हो। ठीक है। मैक लिपस्टिक, लिपस्टिक 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 इसके हर टाइप की लिपस्टिक्स हैं, जो जो आप इनमें से जो आप आपके पास अवेलेबल है ना, आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है ना। और आपको नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम वाइज आप खुद चेक करो कि जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है उनका, उनको आप टारगेट करो। जिनका वॉल्यूम कम है बट अब, फॉर एग्जांपल ये है 590 इसका वॉल्यूम है, बट इसका केडी जो है ना वो 4% है, मतलब बहुत ही वेरी वेरी इजी। मतलब बिल्कुल इतना इजी है कि इसको आप कुछ भी नहीं करोगे ना, इस कीवर्ड को अपने से कंटेंट में डाल भी दोगे ना अपनी वेबसाइट पे, बस इस कीवर्ड को यूज कर, ये ऑटोमेटिकली आपको आपकी वेबसाइट को रैंक कर दे। ठीक है। बट बट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि ये जरूर देख लेना कि ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। है ना। यूजर को ना मिसलीड नहीं करना बस आप, अगर वो कर वो ठीक है, देन आप यूज कर सकते हो। आपको कई बार ऐसा है यहाँ पर ना, ऐसे कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे जिनका केडी 0 है, मीन के वो उस पर कोई कंपटीशन है ही नहीं। इसका मतलब है कोई उस पर काम ऑलरेडी कर ही नहीं रहा। तो वो तो आपके लिए बेस्ट एक गोल्डन चांस होगा कि उस कीवर्ड पे काम कर लो जिसपे कोई और नहीं कर रहा, ताकि आप थोड़ा सा हल्का सा सिर्फ टच करने से भी फर्स्ट पे आ जाओ और उससे आपकी ट्रैफिक गेन हो जाए। ओके। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ना कि आप कीवर्ड रिसर्च के अंदर क्या बेस्ट कीवर्ड्स किस तरह सेलेक्ट करते हैं, तो हम इस तरह सेलेक्ट करते हैं। एंड देन मेरा आपको यहाँ पर एडवाइस है कि इनको इस तरह सिर्फ हवा में ना कीजिएगा, इनको वन बाय वन सेलेक्ट करके शीट्स बना लें, जिस तरह मैंने आपको ये बना के दिखाई है। यहाँ शीट बना लें, आपके पास डेटा हो, आपको पता हो कि आपने इतना काम किया है। फिर इन्हीं के आगे आप अपना एक कंटेंट का कॉलम बना लो, जिसके अंदर आपको पता हो कि मैंने कंटेंट ऐड करना है इस कीवर्ड के अगेंस्ट, थोड़ा बहुत एक पैरा दो पैरा लिख लो। ठीक है। और फिर उस पैरा को आपने अपने वेबसाइट पे किस यूआरएल ऐड कर लो कि मैंने किस यूआरएल के लिए कंटेंट लिखना है। आप अपनी वेबसाइट के अंदर जाके उस यूआरएल पे अपने कंटेंट को पेस्ट कर दो जिसके अंदर ये कीवर्ड होगा, तो आपकी आपके आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रैंक होना शुरू हो जाएगी। ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, समीउल्लाह। सर, आपने बोला कि कीवर्ड को यूज करें बार बार ताकि हमारा जो वो पेज है वो रैंक हो जाए। जी लेकिन इसकी कोई रेशियो है इसकी, कोई कीवर्ड डेंसिटी के हिसाब से, ताकि हमारा जो वो आर्टिकल है या वो पेज जो है वो कीवर्ड स्टफिंग या कीवर्ड स्पैमिंग में वो कंसिडर ना किया जाए गूगल की तरफ से। जी, इसकी एक रेशो होती है। रेशो ये होती है कि आपका जो कीवर्ड है वो 2 to 3% यूज होना चाहिए आपके कंटेंट के। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्रोडक्ट पेज है, उस प्रोडक्ट पेज पे आप आपने कंटेंट ऐड किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 500 वर्ड्स का। 500 वर्ड्स मीन्स के 2 पैराग्राफ बनते हैं शायद, ठीक है, एक नॉर्मल साइज के 2 पैराग्राफ पे इक्वल होता है कंटेंट, ठीक है। तो बाय द वे मैं आपको बता दूं, एक एवरेज जो लेंथ होती है ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की, वो अराउंड 300 वर्ड्स की हो जाती है। तो हो सकता है आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है, नीचे भी थोड़ा सा एक दो लाइन और ऐड कर दी है, और हेडिंग वगैरह भी दे दी है। तो 500 वर्ड्स का कंटेंट इजीली एक मैनेजेबल कंटेंट होता है एक एक प्रोडक्ट पेज। ठीक है, हाँ, ब्लॉग्स जो होते हैं या जो आर्टिकल्स होते हैं वो हजारों वर्ड्स के हो सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे। तो आपने ये करना है कि एक कीवर्ड को आपने 2 to 3% यूज करना है अपने कंटेंट के। हेडिंग्स के अंदर ये दो दो एक एक दो दो बार इस्तेमाल कर लो, ठीक है। अपने पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में एक दो बार इस्तेमाल कर लो, ठीक है। नीचे वाले एंड में जाके एक दो बार इस्तेमाल कर लो, कंक्लूजन में इस्तेमाल कर लोगे तो इट्स इनफ। बट यस, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि अगर आप इससे एक दो बार ऊपर नीचे करोगे तो बिल्कुल ही बैन हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। बस बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप 3% को ज्यादा क्रॉस ना करो। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, एक जगह पर मुझे अपना एक कीवर्ड यूज करना पड़ रहा है, या ये कीवर्ड इतना बेस्ट मेरे कंटेंट या मेरी इस लाइन के साथ मैच इतना बेस्ट हो गया कि मैं इसको रिमूव करना चाह नहीं रहा, तो आप कर सकते हो। आपको आज़ादी होती है, इतना लाइक लेवरेज आपको गूगल दे देता है। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का मैंने देखा है, मैंने सुना है लोग ये कहते हुए कि बिल्कुल अगर आप स्टिक रहो इसके ऊपर, अगर आपने एक लाइन क्रॉस की तो एंड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप इस बारे में थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए आप लोगों को। और मैं तो अपने हमेशा अपने हर टॉपिक पे जब ये बात हो रही होती है तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है नहीं जितनी बना दी गई। ओके। एंड आमिर अजीज का क्वेश्चन है, सर हम अपने प्राइमरी कीवर्ड को कितनी दफ़ा रिपीट कर सकते हैं? यस, यही मैं आपको इसी का आंसर दिया है कि आप अपने अपने कंटेंट के हवाले से यूज़ कर सकते हैं। आपको खुद आइडिया हो जाता है, अगर आप हर लाइन में यूज़ कर रहे हो ना अपना कीवर्ड, और हर सेंटेंस के अंदर आपका कीवर्ड आ रहा है, इट्स मीन कि आप खुद गलत कर रहे हो और आपका कंटेंट नेचुरल कंटेंट ही नहीं है, ठीक है, जो कि गूगल ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। लेकिन अगर आपका नेचुरल कंटेंट है तो एक इयररिंग्स पे जब भी कोई इंसान लिखेगा, सिंपल इज दैट, इयररिंग्स पे जब भी आप लिखोगे, आप एक पैराग्राफ लिखो, दो पैराग्राफ लिखो, तो वर्ड इयररिंग्स तो आएगा ही आएगा। हाँ, हर लाइन के अंदर नहीं आना चाहिए जिस तरह हर सेंटेंस के अंदर होता है। हर सेंटेंस स्टार्ट ही इयररिंग्स से हो रहा है कि इयररिंग्स आर द बेस्ट क्वालिटी, इयररिंग्स आर दिस, इयररिंग इज दैट। तो ये बुरा लगता है, ये नेचुरल भी नहीं लगता, ये रीडर के लिए भी अच्छी चीज नहीं होती, और गूगल के लिए भी अच्छी चीज नहीं होती। बल्कि आपके लिए भी अच्छी चीज नहीं होगी कि आपकी वेबसाइट इतनी रफ नजर आएगी और इतनी क्लियर नजर आएगा कि ये शायद कोई स्पैम ही है, और स्कैमी वेबसाइट नजर आएगी तो लोग आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। आप एक जेनेरिक बात करें कि मेरे इयरिंग्स जो हैं वो बेस्ट क्वालिटी के हैं, और हम ये क्वालिटीज हमारे पास हैं, इन इन कलर्स के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं, हमारी डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान है, आप ऑर्डर करें हम आपको पहुंचा देंगे। तो इस तरह की एक जेनेरिक जब आप टोन यूज करते हो अपने कंटेंट के अंदर, तो उसके अंदर एक कीवर्ड आपका बहुत नेचुरली सेट हो जाता है, जो कि बुरा नहीं लगता, अच्छा भी लगता है। और साथ में, और मैं ये कहता हूँ, अगर आप नेचुरल कंटेंट लिखोगे ना, तो आप कभी भी वो जो कीवर्ड की जो रेशो है ना, वो क्रॉस करोगे ही नहीं। और जब नहीं करोगे तो आपका कंटेंट, आपको खतरा नहीं होना चाहिए, आप एतमानान रहना चाहिए। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन इस हवाले से? एंड यस, मैं इसके अंदर एक और चीज मेंशन कर कर देता हूँ कि आपने जब कंटेंट लिखना है ना, तो अगर आप चैट जीपीटी से कंटेंट यूज कर रहे हो या आप कोई एआई कंटेंट यूज कर रहे हो, तो कोशिश करो कि उस कंटेंट को पहले खुद एक बार प्रूफ रीड करो, उस कंटेंट को खुद ह्यूमनाइज करने की कोशिश करो। क्योंकि प्रॉब्लम यही है एआई कंटेंट का भी कि एआई कंटेंट बहुत ज्यादा इन चीजों पे काम कर रहा होता है। उसको आपने जो कीवर्ड दिया ना, उसने वही इस्तेमाल करना है, वही हर सेंटेंस में इस्तेमाल करेगा, और वही कीवर्ड को ही उसने बार बार स्टफिंग करनी है। आप उस कंटेंट को जब खुद एक बार रीड करोगे, एक एज अ कस्टमर बन के जब आप रीड करोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस करनी चाहिए। ओके, तो आप वो फिर कर सकते हैं।
ओके। सो ये सारी बेसिक्स चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आई थिंक आप लोगों को आप खुद देखनी चाहिए और आप खुद इसको देख के आगे काम कर सकते हो। सर आपको एग्जांपल दे सकते हैं। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है कि आप में से कोई अगर चाहे तो अपनी वेबसाइट का लिंक मुझे शेयर कर दे, मैं उसको अभी लाइव शो करके दिखा सकता हूँ। ओके। जो लोग ऑलरेडी लाइक जो जिनके पास जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या जिन्होंने अपनी वेबसाइट बना ली हैं, तो वो अपनी वेबसाइट शेयर कर सकते हैं, उसको हम स्टडी कर सकते सर लिंक शेयर किया है काइंडली अगर हो सके तो। हैं। जी ठीक है, स्टडी कर लेते हैं। ओके, अब इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ये आपकी वेबसाइट है। ओके, ये किस चीज़ की वेबसाइट है? जी सर। अच्छा, ये आप टूल्स परचेज प्रोवाइड करते हो, राइट? पहले तो नहीं, पहले तो फ्री में ही ऊपर करता था, लेकिन जब से अप्रूवल नहीं मिला तो फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया। ओके, प्रोडक्ट्स पेज पे अब फिर हम जाते हैं, देखते हैं कि प्रोडक्ट पेजेस पे क्या है आपका। अब ये जिस तरह आपका कंटेंट यहाँ ऐड हुआ हुआ है ना बहुत सारा, होम पेज पे मैंने देखा बहुत ज़्यादा कंटेंट है, यहाँ पर भी कंटेंट है। इसको थोड़ा सा जेनेरिक करने की कोशिश करो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ह्यूमनाइज करने की कोशिश करो, इसके अंदर कुछ हेडिंग्स ऐड करो, ठीक है। थोड़ी सी इमेजेस ऐड करो, ठीक है। अब हाँ, नंबर इसका बनाया गया है। इसका अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो ऐड करो, ठीक है। टाइटल, प्रोडक्ट टाइटल नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐड करो। हेडिंग, कोई भी आपकी हेडिंग कोई खास हेडिंग नहीं है, जो भी हेडिंग्स है वो वही हैं जो कि ऑटो जनरेटेड है, ठीक है ना। H1 हेडिंग कोई एक टाइटल इस पेज का बनाओ। H2 में कोई 4-5 हेडिंग्स होनी चाहिए, H3 में उससे ज़्यादा होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 5-6 हेडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इमेजेस आपके इस पेज पे कोई खास नहीं है, ये एक तो वही है जो आपके लोगोज हैं, वही उसको फेच कर रहा है। कोशिश करो इमेजेस ऐड करो, ठीक है। तो ये बेसिक्स करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बल्कि अगर हम इसको देखते हैं, ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो वर्डप्रेस पे बहुत इजी हो जाता है आप इमेजेस वगैरह ऐड करना, ठीक है। इसका ओवरव्यू आप, आपके पास टूल्स हैं तो आप तो बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। डोमेन ओवरव्यू में हम जाते हैं, आपकी इस डोमेन का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। इस डोमेन में ऐसा क्या है और ये इस वक्त का कितना ग्राफ चल रहा है। 4.8 के ट्रैफिक है, ट्रैफिक अच्छी ट्रैफिक है, पूरी ट्रैफिक नहीं है। इसको अगर मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में, बहुत कम है लोग हैं जो ये टूल्स वगैरह ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान में या यस कहीं पर यस। भी। तो उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैक्सिमम टूल्स एसईओ के हैं, तो आप एसईओ वालों को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। जी सर। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है आपकी, बट इसको आपने बिल्कुल ना वो बनाया हुआ है इसको एक बिल्कुल स्टैटिक किस्म की वेबसाइट बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा कैची किस्म की बनाओ, इसके अंदर थोड़ी सी इमेजेस ऐड करो, हेडिंग्स वगैरह ऐड करो, ठीक है। लोग सर्च भी करते हैं, देखोगे इन्वेटो, ग्रामरली, कैनवा पैकेजेस, और उसका वॉल्यूम भी आप देखो 14K है। तो इतने ज़्यादा वॉल्यूम को तो आप टारगेट कर सकते हो। 14K वॉल्यूम जैसे जब आप यस टारगेट कर सकते हो तो आप क्यों नहीं करते। और अगर आपका इतना बेसिक आपका वर्जन है कि उसके अंदर कोई खास इंटरेस्टिंग चीज़ भी नहीं है, तो आप 4.8 के ट्रैफिक कैच कर रहे हो, इट्स मीन कि अगर आपने थोड़ा सा इस पे अपना कैची कंटेंट ऐड कर दिया, हेडिंग्स प्रॉपर कर दी, गूगल की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी, फिर तो ये आपका आप तो 4 लाख भी इसमें ट्रैफिक को जो है टच कर सकते हो, ठीक है ना। अपने कंपेटिटर्स को देखो, आपको 195 कीवर्ड ऐसे हैं जो कि आपके अ, जिनको आप टारगेट कर सकते हो। अब ये बेस्ट कीवर्ड है, इन्वेटो, ग्रामरली, कैनवा पैकेज, और उसका वॉल्यूम 14.8K है,
और KD just 14. Very easy, very easy. Your chance to start ranking new pages. ठीक है, कोशिश करो इस तरह के। अब इस पे आप एक ब्लॉग लिखो। मैं आपको बताऊं, इस पे सिर्फ एक ब्लॉग लिखने की जरूरत है, एक अच्छा सा कंटेंट पेज लिखने की जरूरत है, जिसके अंदर कुछ इमेजेस वगैरह ऐड करो, इसके बारे में बताओ कि हम प्रोवाइड करते हैं, एंड देन आप देखना ही रैंक हो जाएगा। इस 14K ट्रैफिक को आप गेन कर सकते हो। ग्रामरली कुकीज 1.3K इसका वॉल्यूम है और 0 KD है। ये KD इसका है ही नहीं, मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है आपका, तो कैच कर सकते हो आप। तो आप इस तरह, ये अब आपने देखना है ना कि आप किस तरह कैच कर सकते हो। मैं समझता हूँ 0 KD के साथ तो आपको 100 वॉल्यूम मिल रहा है, तो आप लोग, बिकॉज वो आपका आपका विदाउट कंपटीशन है, आपको सिर्फ एडजस्ट करना है अपने इन कीवर्ड्स को, आपने सिर्फ एम्बेड करना है अपने कंटेंट के। ओके, तो इस तरह देखो, अपने कंपेटिटर्स को देखो कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक्चुअली अब ये देखें, ये आपके कंपेटिटर्स हैं सबसे बड़े, इनको देखो कि ये क्या कर रहे हैं, इनके कितने कीवर्ड्स हैं। ठीक है ना, ये पूरी लिस्ट है, खैर मैं अभी सारे उस चीज में नहीं जा रहा। ठीक है, इन बड़े बड़े कंपेटिटर्स को देखो, ये क्या कर रहे हैं, इन ये ट्रैफिक कहाँ से ले रहे हैं। हो सकता है उनकी ट्रैफिक भी आपके आपसे बराबर ही हो या आपसे ऊपर नीचे ही हो, बट स्टिल उनकी वो कहाँ से कैच कर रहे हैं और आप कहाँ से कैच कर रहे हो। एनालिसिस हमेशा रहना चाहिए आपका, कंपेटिटर्स पे हमेशा आपकी नजर रहनी चाहिए। ठीक जी है, सर। हाँ ये चीजें होती हैं देखने वाली, तो ये देख के आप बहुत इजीली चल सकते हो ऊपर। एंड ये वेबसाइट है अब किसकी, हसन शाह की है, royaltextile.pk। अच्छा, यहाँ से कॉपी नहीं हो रही तो मुझे खुद टाइप करना पड़ेगा, तो हसन शाह आप मुझे बताते रहो अगर मैं कोई गलत ना टाइप कर लूँ। ओके, यही है ना, royaltextile.com.pk। ओके, इस वेबसाइट को देख लेते हैं। ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। अच्छा, आपकी वेबसाइट का ना SSL एक्सपायर है, इसको परचेज कर लो दोबारा, ऐसे आपकी वेबसाइट कोई हैक ना कर ले। ठीक है, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट लग रही है मुझे तो। अच्छा नहीं, कस्टमर जी है। जी सर, इसका रिसेंटली भी एक्सपायर हुआ, इंशाल्लाह अभी परचेज करना है इसका ये मुझे। एक्सपायर होने से पहले ले लिया करो, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब आपकी एक्सपायर हुई होती है ना SSL, तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कोई मेलवेयर अटैक कर सकता है, कोई वायरस अटैक कर सकता है, या कोई हैक कर सकता है। तो इस तरह से बचने के लिए जी जी अपनी वेबसाइट को, सर, ये रिसेंटली बनाई है बिजनेस के लिए, अभी एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस को, इसलिए थोड़ा ठीक है, वर्किंग चल रही है। ठीक है, ठीक है। तो अब देख, अब ये रिसेंटली बनाया है एड्समीन के, अब ये ज्यादा, अभी इस पे डाटा अगर हम इसको सेमरश पे डालेंगे भी सही तो कोई खास डाटा नहीं आएगा। बट अब आपने देखना है कि आपके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, और उन प्रोडक्ट्स का आपने, बस ये चीज, दो दो चीजें देखनी है कि आपके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब ये आपका इलास्टिक बैंड एक कीवर्ड बन सकता है। ठीक है, लेसेस है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड बन सकता है, बिकॉज ये आई थिंक वो लेडीज फैंसी ड्रेस वगैरह के रिलेटेड कुछ है, तो ये बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। ठीक है, कोशिश करो आप कीवर्ड, आप अच्छा, आपको कीवर्ड मिलेंगे कैसे। आपने यही काम करना है कि आपने अपने जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको एज इट इज सबसे पहले जाके अपने सैमरश में ऐड कर दो। वो आपको दे देगा ऑप्शंस, उन ऑप्शंस को वन बाय वन देखो, जो आपकी सबसे अच्छी ऑप्शंस बन रही हैं उनको पिक करो, और फिर उन ऑप्शंस को वन बाय वन आप दोबारा, जब आप सैमरश में डालोगे ना, एक दोबारा एक और फिल्टर आपका मिल जाएगा आपको। तो आपको हाई KD और सॉरी हाई वॉल्यूम और लेस KD वाले कीवर्ड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, जब आप ये लेसेस ऐड करोगे ना, वो ही आपको बता देगा कि इसके अंदर आप कौन कौन से टाइप के टारगेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, ये मैं एक मिनट करके भी आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। तो ये बस आपने ये चीज़ देखनी है कि किस कंट्री में है, और कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन सा प्रोडक्ट।
ये दो चीज़ें आपने देखनी है। ये लेसिस है। और कंट्री कौन सा है आपका? पाकिस्तान या जी सर। सर बेसिकली पाकिस्तान? तो अभी पाकिस्तान में है, बट ओके। हाँ, कोशिश अभी है कि हम पाकिस्तान इंटर। में अगर आपने रैंक करना है तो अभी पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करो। ठीक है। तो पाकिस्तान के रिलेटेड आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। आपका लेसिस जो इटसेल्फ कीवर्ड है ना, वही आप देख लो। 2.9 के इसका वॉल्यूम है और 19 इसका केडी है। तो इसका मतलब है अभी तो फिलहाल आप आंखें बंद करके सिर्फ इस पे काम करना शुरू करो। ठीक है ना? लेसिस डिज़ाइन है, लेस डिज़ाइन, लेस। तो 2.9 के इसका भी वॉल्यूम है। गला डिज़ाइन विद लेस। अभी इस तरह के बहुत सारे हैं। देखो, ये 13,000 से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं जो आपको वो इस एक आपकी प्रोडक्ट्स पे मिल रहे हैं। इस एक प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास 13,000 से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं। और उन 13,000 में से अगर आपके पास कोई, मैं समझता हूँ, 13 कीवर्ड्स भी ऐसे आप निकाल लो जो कि अच्छे वॉल्यूम के साथ हों और जिनका केडी ना होने के बराबर हो, तो आप बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। ओके। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और पूछनी थी आपसे। जैसे कि जी मैं जी। इसी अपने इसमें वेबसाइट में एक ब्लॉग का पेज ऐड करना चाह रहा हूँ, जिसमें कि हम्म। ये बताया जाए कि हमारी लिस्ट किन किन चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है, कैसे कैसे इस्तेमाल हो, इससे मेरी एसईओ में कुछ इफेक्ट आएगा? जी, बिल्कुल। कैसे इसका इस्तेमाल ब्लॉग करें हम? ब्लॉग जो है, ब्लॉग तो लाजमी ऐड करो। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ब्लॉग लाजमी ऐड करो। और ब्लॉग जो है ना वो बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, रेगुलरली पोस्ट किया करो। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप बताओगे कि जी आपके प्रोडक्ट्स का फायदा या नुकसान क्या है। आप वैसे ही जनरली आपका ब्लॉग पेज लाजमी होना चाहिए जिसपे आप हर हफ्ते, 1.5 हफ्ते में एक ब्लॉग लाजमी पेज पोस्ट करो। उसके अंदर अपने प्रोडक्ट के बारे में, किसी दिन आप लेस के बारे में बता दो, किसी दिन आप किसी और प्रोडक्ट को उठा लो, उसके बारे में लिख दो। ठीक है, जो जो आपको अच्छा लगता रहे उसको लिखते रहो। ठीक है, ये जो कॉर्ड है रोप के बारे में लिख दो। किसी दिन और कुछ नहीं मिल रहा तो ईद आ रही है तो ईद पे एक पूरा ब्लॉग लिख दो। ठीक है, और उस ईद ब्लॉग के अंदर अपनी पब्लिसिटी थोड़ी थोड़ी कर दो। ठीक है। और हर एक इवेंट को कैश करो। तो क्रिसमस आ रही है तो क्रिसमस के रिलेटेड कोई ब्लॉग लिख दो। और हर ब्लॉग के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा कहीं ना कहीं हाईलाइट लाजमी करो। ठीक है, अगर कोई इस तरह का इवेंट नहीं आ रहा तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर तो कंटेंट लिखना ही लिखना है ना, वो तो लाजमी। ठीक है, तो ब्लॉग सेक्शन तो बहुत ही अच्छी चीज होती है आपको इम्प्रूव करने ठीक है सर, थैंक यू। की। जी। ओके। सो आई थिंक दैट्स इनफ इनफ फॉर टुडे। और आप लोगों को मेरी कोशिश रही है कि आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें समझ आएं और आप लोगों के अपने एक्सपीरियंस हम यहाँ पर शेयर करें एक दूसरे के साथ। आप लोगों को आइडिया हो गया होगा मैक्सिमम चीज़ों का। इसके अलावा भी कोई चीज़ हो तो यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम। ओके। और आप कोशिश करें ये सारी चीज़ें खुद इम्प्लीमेंट करें। मेरे सिर्फ बता देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप लोग खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हम लोग, मैं, डिप्लॉयर्स की पूरी टीम तो हर वक्त अवेलेबल होती है। डिप्लॉयर्स पे हमेशा आप लोगों के लिए डिफरेंट सेशंस और कोर्सेज और ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं हर एक को ये बात करता हूँ कि जब तक आप ये सब चीज़ें खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते, आपके लिए वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होता। आपको चाहिए कि आप खुद चीज़ों को जो सीखते हो, अ, किसी से भी सीखते हो, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, खुद उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो ताकि वो आपको फ़ायदा दे। ओके। सो आई थिंक आज के इस सेशन को यहाँ वाइंड अप करते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर फॉर ऑल ऑफ यू। और भी कोई चीज़ हो तो आप एनी टाइम आप जो है ना कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयर्स को भी। और आप एम्प्लॉयर्स के बाकी कोर्सेज को भी देख सकते हैं। ट्रेनिंग्स के लिए अपकमिंग जो सेशन वगैरह आते हैं उनको भी चेक किया करो, स्टडी किया करो, ताकि आप लोगों को नॉलेज गेन हो। जितना ज़्यादा आप सेशन वगैरह अटेंड करोगे, इस तरह की छोटी छोटी ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे, आपके नॉलेज में इजाफा हो। फिर मैं ये कहूँगा कि उस नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट लाजमी करना, बस ये मेरी तरफ से सबको एडवाइस। ओके। सो थैंक यू सो मच टू ऑल। अल्लाह हाफिज़।